बीएड टेट 2011 के प्रदेश के सभी भाई बहनों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं गणेश दुबे, अशोक भाई और मनीष श्रीवास्तव भाई का यथोचित अभिवादन प्रणाम है और सभी भाई बहनों को प्रणाम स्वीकार हो। मैंने 2 बजे का समय दिया था और देखिए इधर माननीय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल के सामने हम लोग बैठे हुए हैं और आज यहाँ पे होली मिलन समारोह भी है और आपको दिखा दूँ जरा सा झलक। और ये अभी शाम को 6 बजे होने वाला है ये कार्यक्रम और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें तैयारियाँ हो रही हैं। होली का के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा में जो है होली का पूर्व संध्या पे होली जो है चूँकि छुट्टी होने वाली है तो यहाँ पे होली का एक मिलन समारोह होता है वह हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि आज हम लोगों के संबंध में डेट रही और महत्वपूर्ण डेट रही और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही स्टार्ट हुई तो उसमें क्या हुआ कि जो है आपको पता था कि अपर सचिव महोदय आए थे और उनका एजेंडा भी था कि जो है चूँकि नहीं करना है, उनका तो यही लक्ष्य था कि जो है नहीं करना है, इनको कैसे वो किया जाए। तो उसको प्रोटेक्ट माननीय जज साहब ने किया। जज साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप बताइए पहली चीज़। तो पहले तो उन्होंने बोला कि भाई ये लोग चूँकि डीएलएड नहीं है, बीटीसी नहीं है सर, तो हम कैसे करें। तो जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, डीएलएड बीटीसी का अगर समस्या है तो वो बाद में ट्रेनिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग कर भी लेते हैं तो उसकी कोई समस्या नहीं है। और आप भी जैसे आप लोग भर्ती होते हैं तो फिर ट्रेनिंग करते हैं तो वैसे ही ये लोग भी कर लेंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है। बीटीसी डीएलएड जो भी करना होगा ये कर लेंगे। फिर बात आई कि जो है सर जो है ये वैकेंसी और हम जो है उस चीज़ को ओवर एज हो जाए, ये ओवर एज हैं, ज़्यादा एज वाले हैं, कैसे इनको। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो जो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश जाएगा उसमें इनको मैं प्रोटेक्ट करके भेजूंगा कि इनको कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ना आपको जो है एज की परेशानी होगी, ना आपको इंक्रीमेंट देना है, ना आपको इनको पूर्व का बकाया देना है। यह सारी चीज़ें मैं ऑर्डर में दूंगा। और तो इस चीज़ों को माननीय जज साहब ने कहा और कहा कि भाई ये जो लिस्ट तैयार 16,478 इसको आप ले जाइए और इसको जो है स्क्रूटनिंग करिए और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको नियुक्ति देनी है। और जब आपके पास विद्यालय है, पहली चीज़ विद्यालय है, दूर दराज बच्चे पढ़ने वाले हैं और वैकेंसी भी आपके पास है, जब दोनों चीज़ें हैं तो योग्य टीचर भी हैं आपके कोर्ट में यहाँ मौजूद हैं, तो आपके पास फिर रखने में दिक्कत क्या आ रही है, वो दिक्कत आप मुझे बता दीजिए, वो दिक्कत मैं दूर कर दूंगा। तो माननीय जज साहब का सिर्फ यही था कि भाई समस्या आपको क्या आ रही है। जब योग्य टीचर यहाँ पे हैं कोर्ट में मौजूद, उसके बाद जो है आपके पास दूर दराज बच्चे हैं, स्कूल हैं, आवश्यकता है, पढ़ाई होना चाहिए, तो आप जो है इनको रखिए। आप समस्या जो आ रही, उन्होंने कहा कि डीएलएड नहीं है, बीटीसी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा और ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उन्होंने कहा एज का फैक्टर है सर, तो कहे एज का भी कोई फैक्टर मैं ऑर्डर में लिख दूंगा। तो मतलब जो भी समस्याएं गवर्नमेंट के अपर सचिव जी ने बताया उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया कि नहीं, वो सारा चीज़ मैं करके भेजूंगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि यह इंक्रीमेंट नहीं मांगेंगे और इनकी आज से नियुक्ति मानी जाएगी। तो यह सारी चीज़ें रही। और भाई चूँकि लिस्ट है और समय लगता है, ऐसा नहीं अभी तो लिस्ट को देखा भी नहीं था, आप देखिए तो गवर्नमेंट ने लिस्ट को देखा भी नहीं था, सच्चाई तो ये है। अब लिस्ट जो है जाएगी और लिस्ट को अच्छे से, अब तो उनका विचार, अब उन्होंने कहा कि नहीं आप बात कर लीजिए अपने प्रमुख सचिव और जो भी शासन में स्तर से बात करके इनको आपको नियुक्ति देना है और इसको कंसीडर करना है आपको। तो इन पे आप मुझे रिपोर्ट तैयार करके, डाटा तैयार करके वो दे दीजिए, 24 को डेट लगा दिए। क्योंकि समय कुछ गवर्नमेंट को चाहिए, ऐसे तो तुरंत तो नहीं हो जाता है कि तुरंत जो है कोई चीज़ नहीं हो जाती, समय लगता है हर एक चीज़ में। तो वो चीज़ें लिस्ट के लिए हो गया। हाँ, कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म वगैरह भरा, तो हाँ एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों का संशोधन कुछ लोगों का रह गया होगा या कुछ है, गूगल फॉर्म उन्होंने भरा था, तो गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो वो उस लिस्ट में आ जाएंगे। यानी 17,000 या 16,478 की जो लिस्ट है उसमें अगर उन्होंने गूगल फॉर्म को भर दिया और करेक्शन अपना, तो अब जो लिस्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी वह जो है
बिल्कुल फ्रेश लिस्ट चली जाएगी। और मंडे को गूगल फॉर्म वाला जो लोगों ने भरा था वो लिस्ट भी जारी हो जाएगी, और उस लिस्ट को भी माननीय कोर्ट महोदय ने कहा ठीक है, इसको भी आपको कंसीडर करना है, इनको भी करना है, इनको भी देख ली। तो वो लिस्ट अभी ओपन नहीं हुई है और उसमें कितनी संख्या है ये नहीं किसी को पता है। वह लिस्ट मंडे को संभवतः वेबसाइट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पड़ेगी। तो यह मान के चलिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड पे जैसे पहले था आज भी है, और माननीय जज साहब ने जो समस्याएं आ रही सरकार की तरफ से उन समस्याओं को, जैसे पिछली डेट में भाटी जी ने बताया कि और ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, और वही चीज़ें आज भी नहीं कि ये पद नहीं है, इनके लिए है, कैटेगरी के पद हैं 61-70 सारी चीज़ें जो पिछली कार्रवाई में हुई और वो भी इस कार्रवाई में भी हुई। लेकिन पिछली कार्रवाई में जो है तो अपर सचिव जी तलब किए गए, लेकिन अंतर यही है कि इस कार्रवाई में माननीय कोर्ट ने इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वो बता दिया है कि मैं जो है सारा डायरेक्शन दूंगा। जो समस्याएं आ रही थी इसीलिए बुलाए भी गए थे अपर सचिव जी कि आखिर इनको आपको करने में दिक्कत क्या है। तो वह दिक्कत जो भी उन्होंने बताया उस दिक्कत को दूर करने के लिए माननीय जज साहब ने अपना प्रस्ताव रख दिया कि उस दिक्कत को मैं दूर कर दूंगा। तो ये जो है शासन में जाकर के इस चीज़ को रख देंगे, और उसके बाद ये जो है चूँकि अब तो बट लेकिन कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि जो माननीय सरकार की तरफ से समस्याएं थी उसका रिप्रेजेंटेटिव अपर सचिव महोदय के द्वारा होना था, वो उन्होंने आकर के रखी। अब उसको जो है माननीय कोर्ट ने जो है उस समस्या को भी दूर करने का विकल्प बना दिया है। तो अब उन्होंने कह दिया कि भाई ये लिस्ट ले जाइए, इनको आपको करना है और आप इसको वो कर लीजिए, इसका वेरिफिकेशन या जो भी है स्क्रूटनिंग करके, इसको एक्सरसाइज करके आप आइए और अपनी सहमत बना के आइए। तो 24 को फिर हमको बताइए, 24 को डेट लगा, 24 को ऑर्डर होना है। इसका मतलब ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले भी इनके हक की बात चाहता था और आज भी उसी स्टैंड पे है, और ये नियुक्ति होने जा रही है। अब किसी के मन में ये संशय न रहे कि पद कम है, पद की जो थी 170 की बात या फिर एडहॉक की, वो सारी बातें अब यहाँ पे नगण्य हो गई, जीरो हो गई। तो सारी बातें यहाँ पे शून्य हो गई, और जो समस्याएं थी ओवर एज वाली या फिर अन्य प्रकार की वो समस्याएं भी दूर हो गई। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि हम जो है आदेश में वो सारी चीज़ों को कवर कर देंगे। तो उसमें एक एडवोकेट महोदय ने कहा कि सर आप जो है रिटायर हो जाएंगे अगस्त में। तो उन्होंने हंसा और कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, अगस्त में बहुत दूर है अगस्त, और मैं ये करके जाऊंगा और करूंगा। तो ये आप मान के चलिए कि इन लोगों की जो लिस्ट तैयार है, और उसमें जो भी स्क्रूटनिंग होगी और उसके सरकार के द्वारा, और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब जो चूँकि कोई ऐसी बात नहीं हुई कोर्ट में कि जिससे नकारात्मक कोई बात हो, तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा और 24 को आदेश पूर्ण रूप से हो जाएगा। आज जैसे होता है सेमीफाइनल आप लोग जीत चुके हैं, फाइनल भी आप जीतने जा रहे हैं। 99.9% आप लोग लड़ाई को जीत चुके हैं। तो बस एक उनका ओपिनियन है वो आ जाएगा, लिस्ट तैयार होकर के पुनः जा रही है, और गूगल फॉर्म वाली भी लिस्ट आ जाएगी, उसको भी वो देखेंगे, क्योंकि उसकी भी बात चली है। तो उन्होंने जज साहब ने कहा मैं आगे भी कराऊंगा। तो माननीय कोर्ट का ये रुख है, और यह मान के चलिए प्रोटेक्ट हो गई। 16,478 की लिस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्ण रूपेण अब प्रोटेक्ट हो गई, कोई बीच की बात नहीं रह गई है, और इस लिस्ट पर फाइनल आदेश 24 तारीख को आ जाएगा। 24 तारीख डेट लग गई। बस इन्हीं बातों की सूचना आप लोगों को देनी थी। और आप लोग कोई भी व्यक्ति किसी के चीज़ के लिए ना परेशान हो कि आपका जो है वो क्या नाम है, जो आईए है उसका सर्टिफाइड कॉपी या सब मिल जाएगा। समय जब आएगा ना तो उस समय सबको सब सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, उसकी कोई चिंता ना करें, ठीक है ना। वो आपके जो भी लीडर हैं वो उपलब्ध करा देंगे, वो सब चिंता नहीं आपको करने की जरूरत। बस ऑर्डर हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग जो है अपने, अब ये है कि भाई देखिए क्या प्लानिंग बनती है, आपको जिला मिलता है या जिले से बाहर जाते हैं, ये इन सब चीज़ों पे हम नहीं कुछ कह सकते, वो गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि आप लोगों को नियुक्ति मिलने जा रही है और मिलेगी। और होली की भी अच्छे से मनाइए, लेकिन हम लोग तो बढ़िया होली 24 को मनाएंगे। और क्योंकि होली तो आज मन थी लेकिन आदेश नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग जो है होली 24 को बढ़िया से मनाएंगे। और आप लोग भी मनाइए, खुश रहिए, और ईश्वर ने आपकी सुना है। और महादेव जी आप लोगों के जो भी इष्ट देव हैं उन्हीं की ये
उनका आशीर्वाद है कि जो है साक्षात देव रूप में जो है देवतुल में आज दोनों जज महोदय ने पूरा डिफेंस किया है। और शिक्षा मित्र की भी कोई बात करने लगा था वकील, तो उन्होंने कहा यार क्या हो शिक्षा मित्र की आप बात कर रहे हैं, बताइए जब आपको नौकरी मिलने जा रही तो उसमें शिक्षा मित्र का कोटा वोटा से क्या मतलब है, आप बताइए। आप मैं पूरी लिस्ट की बात कर रहा हूँ, आप शिक्षा मित्र का कोटा ले रहे हैं, यहाँ कोटा वोटा की बात मत करिए, यहाँ पे सबको नियुक्ति की बात। और सबसे बड़ी बात माननीय जज साहब ने ये कहा कि जब आपके पास पद है, जब आपके पास स्कूल है, बच्चे हैं और यहाँ पे जो है योग्य टीचर हैं, टेट क्वालिफाइड हैं, तब कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए इनको नियुक्ति देने में। और जिन समस्याओं को उन्होंने बताया माननीय अपर सचिव ने, उस समस्या को उन्होंने दूर करने का पूरा आश्वासन दे दिया कि वो ऑर्डर में मैं कर दूंगा। तो अब बताइए, तो ये मान के चलिए कि जो समस्याएं गवर्नमेंट की तरफ से थी वह सारी दूर हो चुकी हैं। अब हाँ, एक मीटिंग भाई स्वाभाविक चीज़ है, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपर सचिव, उनके भी बड़े मुख्य सचिव हैं, फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो टाइम तो चाहिए। तो लेकिन आप कोर्ट पहले भी आपके साथ था, आज भी है। हाँ, कोर्ट पहले 15,000 लोगों के साथ था कि 15,000 तक, लेकिन अब वो 16,478 के साथ है, आगे वालों के भी साथ है। तो होगा, इन लोगों का रास्ता खुलेगा तो और लोगों का भी होगा। यही सब है, पॉजिटिव है और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हताश निराश नहीं है। हाँ, एक दो जो डेटें हैं भाई, डेट ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, वह करना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराए ना। और चूँकि हर एक चीज़ का एक नियम होता है, नियमावली से काम होता है, तो अच्छा ही है, सब कुछ अच्छे से जाएगा। लिस्ट है, लिस्ट को भी अच्छे से हो जाएगा तो ज़्यादा सो फार गुड है। जो करेक्शन है सारे दूर होते जा रहे हैं तो और अच्छी बात है। जो करेक्शन गवर्नमेंट को करना चाहिए वो यही से होता जा रहा है, तो सो फार गुड। गूगल फॉर्म भी आप लोगों ने भर दिया, वो भी आ जाएगा, उसकी भी लिस्टिंग हो जाएंगी, आप संतुष्ट हो जाओगे, आपका कहीं कोई करेक्शन ही नहीं रह गया, तो आगे जो पेपर चाहिए होगा वो उपलब्ध हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि सभी लोगों की और अपने बस इष्ट देव को मनाते रहिए, खुश रहिए। और इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा लाइव नहीं आ पाऊँगा, अब थोड़ा सा जो है फिर आगे का प्रोसेस किया जाए। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी इस चीज़ के लिए ना परेशान हो कि ये कागज़ चाहिए, वो कागज़। जो कोर्ट का कागज़ है समय आने पे सबको उपलब्ध हो जाएगा। लिस्ट में आप हैं, लिस्ट में आप अपने आप को ठीक करिए। अगर कहीं किसी का वो है तो अब तो वो भी भाई गूगल फॉर्म भरा ही जा चुका है, वो लिस्ट आ जाएगा मंडे तक। सब लोग संतुष्ट हो जाइए, खुश रहिए, सबका चयन होगा। और जो लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष हैं, वाकई सबका चयन होगा 100%। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, बस आदेश होना है, आदेश हो जाएगा। थोड़ा सामंजस्य होता है, बातचीत होती है, कोई भी चीज़ रास्ते से काम होता है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई चीज़ स्ट्रिक्टली हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि समझौते से हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तो समझौता हो गया है लगभग, थोड़ा सा जाएंगे, बातचीत करके आ जाएंगे और ये इन चीज़ों को जो है स्क्रूटनी कर देंगे। बस 24 को ऑर्डर आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी लोग प्रसन्न हैं, सारे लीडर प्रसन्न हैं, आप सब प्रसन्नचित रहिए। आप लोगों ने लड़ाई लगभग जीत लिया है। फाइनल भी आदेश जब आ जाएगा तो उस दिन हम लोग होली दिवाली सब मनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी लोग अपने इष्ट देव को मनाइए। हर हर महादेव। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अशोक भाई, हर हर महादेव। विजयी हो सभी लोग और सब लोग विजयी प्राप्त होंगे। इन्हीं बातों के साथ लाइव खत्म करता हूँ और सभी भाइयों को मेरा सप्रेम नमस्कार। कैसा